वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। मैं मुकेश आज आपके लिए लेकर आया हूँ नई इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसमें अगर आप डिप्लोमाधारी हैं, यानी आपने पॉलिटेक्निक की हुई है या फिर आपने बीएससी की हुई है पीसीएम में, या फिर आपने 12th किया हुआ है, तो आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ वैकेंसीज आई हैं किसके लिए? आपके अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस करने के लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसमें रिफाइनरी डिवीजन जो है उसके लिए आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीजें हैं। मेन मेन पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, और लगभग 1600 से ऊपर 1650 के करीब में टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेश कैंडिडेट के लिए, जो आपके फ्रेश कैंडिडेट हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की अप्रेंटिस कर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपकी 53 है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। एलिजिबिलिटी 10+2 है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें कि नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, नेक्स्ट अप्रेंटिस किस ट्रेड में आप कर सकते हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट यानी जिन लोगों ने क्या स्किल सर्टिफिकेट कर रखा है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में, उनके लिए ये एडवांस लेवल का डाटा एंट्री ऑपरेटर का अप्रेंटिस है। इसकी टोटल वैकेंसीज है 41। इसकी टोटल वैकेंसीज है 41। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है बैचलर डिग्री यानी बीए बीएससी या फिर बीकॉम, तो आपके लिए ट्रेड अप्रेंटिस निकली है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की। तो इसकी वैकेंसीज है 69। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे अकाउंटेंट की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, यानी अकाउंटेंट की अप्रेंटिस के लिए इसकी टोटल 32 वैकेंसीज हैं। और यहाँ के आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बीकॉम होनी चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, यानी आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वैकेंसी है वो है अप्रेंटिस फिटर। फिटर जो ट्रेड है उसके लिए वैकेंसीज हैं 205 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और इसके लिए अगर आपने 10th और आईटीआई किया हुआ है फीडर ट्रेड में, अगर आपने फीडर ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारी अटेंडेंट ऑपरेटर की। नेक्स्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी जो है वो है अटेंडेंट ऑपरेटर की, और इसके लिए टोटल पोस्ट है 488 488 पोस्ट है टोटल। और इसके लिए आपने के पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसेंशियल एलिजिबिलिटी जो इसकी है वो है बीएससी पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ। नेक्स्ट जो इस पे हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है वो है ट्रेड अप्रेंटिस फॉर बॉयलर। तो बॉयलर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 80 वैकेंसी है टोटल। कितनी वैकेंसी है? 80 वैकेंसी है। और इसके लिए आपने बीएससी करना चाहिए पीसीएम में, आपके पास बीएससी होना चाहिए पीसीएम के साथ, तो आप ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमाधारी है यानी आपने पॉलिटेक्निक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए सुनहरा मौका है अप्रेंटिस करने का। 236 वैकेंसी है, 236 वैकेंसी है। और ये आपका टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए ये यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है तो आप टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी 285 है। इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है पॉलिटेक्निक या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इस समय अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन। जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है उसके स्टूडेंट्स के लिए भी एक बेहतर खबर है कि उनके लिए भी 117 वैकेंसीज आई हुई हैं अप्रेंटिस के लिए, और यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है वो पॉलिटेक्निक इन इंस्ट्रूमेंटेशन है। नेक्स्ट हमारा टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल। केमिकल ब्रांच के लिए भी वैकेंसीज वैसे तो बहुत कम निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अप्रेंटिस के लिए 362 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई कि कितनी पोस्ट है, किस ब्रांच के लिए है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट इसमें सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन जिस तारीख से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म फिल होना, तो वो आपकी तारीख है 22/10। 22/10 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसकी है 12/11, यानी 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं वो 16 तारीख 11वां महीना 2021 यानी 16 नवंबर को आ जाएंगे। 16 नवंबर को इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आपका एग्जाम इसका 21 नवंबर को हो जाएगा। एग्जाम डेट क्या है इसकी? 21 नवंबर एग्जाम डेट है। 4 तारीख को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। 4 तारीख को यानी 4 दिसंबर को आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट आउट हो जाएगा। और आगे ये आपकी हो गई इंपॉर्टेंट डेट, यानी आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। 12 तारीख लास्ट डेट है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 0 फीस है।
वैसे ही SC/ST के लिए भी 0 फीस है, यानी आप इससे इस फॉर्म को फिल करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कर देना है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है, यानी 18 से 24 साल के बीच में अगर आप हैं और आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में टेस्ट होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका सीबीटी बेस्ड होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और जो टेस्ट लोकेशन है, आप जिस भी रिफाइनरी के लिए अप्लाई करेंगे उस रिफाइनरी के एरिया में ही होगा। जैसे आपने पुदुचेरी के लिए अप्लाई किया तो आपका पुदुचेरी में होगा, अगर आपने दिल्ली के लिए अप्लाई किया तो आपका दिल्ली में होगा, ठीक है। आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट 40% मार्क्स आपको लाने हैं, तभी आपका जो कैंडिडेचर है वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फॉर SC/ST ये 35% है, यानी जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स लाने हैं वो 35% लाने हैं, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज अप्रेंटिस से रिलेटेड। ऐसे ही और सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।